नीमा लगातार रेगिस्तान में चली जा रही थी। तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं और उस आंधी के साथ चलने वाली हवाओं से रेत उड़कर उसकी आंखों में आ रही थी। ये बार बार रेत उड़कर मेरी आंखों में आ रही है। यहाँ तो आंख धोने के लिए पानी भी नहीं है, अब क्या करें। आंखों में बार बार रेत जाने की वजह से बेचारी नीमा परेशान हो रही थी कि तभी एक बिच्छू आकर उस पर चढ़ जाता है। ये बिच्छू, आप दूर हट मेरे से। हे भगवान, ये मैं कहाँ आकर फंस गई। कभी कहीं से सांप आ जाता है तो कभी बिच्छू, कभी आंखों में रेत तो कभी पानी तक नसीब नहीं होता इस रेगिस्तान वाले ससुराल में। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, ये कहाँ आकर फंस गई मैं। आखिर कैसे नीमा इस रेगिस्तान तक पहुंची, ये जानने के लिए हमें इस कहानी की शुरुआत में जाना होगा। नीमा मुंबई के जुहू बीच के पास झोपड़ी बनाकर उसमें रहती थी। उसके परिवार में उसके अलावा उसकी माँ थी। उसकी माँ और नीमा कुछ सजावट की चीजें बनाकर जुहू बीच पर बेचती थी। आइए आइए और ये सजावट की चीजें ले जाइए। बहन जी, ये वाला कितने का है? जी 150 रुपए है। इसी तरह कुछ और ग्राहक भी उनके पास आते हैं। शाम को वो दोनों माँ बेटी अपनी झोपड़ी में लौट आती हैं। समंदर किनारे घर होने की वजह से रात को काफी ठंड हो जाती है। ओहो माँ, आज तो कितनी ठंड लग रही है। पास में ही जुहू बीच है ना बेटी, इसलिए ठंडी हवा आ रही है। रुक, मैं अभी चूल्हा जला देती हूँ, उससे थोड़ी गर्माहट हो जाएगी। इसी तरह कभी ठंडी हवाएं तो कभी समुद्र का पानी उनके घर में घुस आता, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो जाती। ओफो माँ, मैं तो इससे परेशान हो चुकी हूँ। काश कि मेरी शादी ऐसी जगह हो जहाँ ये सब पानी भरने की दिक्कत ही ना हो। नीमा जवान हो गई थी, इसलिए मंदिर का एक पंडित नीमा के लिए एक रिश्ता लेकर आता है। नीमा दिखने में सुंदर थी, इसलिए लड़के वालों को वो देखते ही पसंद आ गई। शादी के बाद नीमा अपने रेगिस्तान वाले ससुराल में पहुंच जाती है। नीमा पहली बार रेगिस्तान आई थी, इसलिए वो जैसे ही जमीन पर पैर रखने लगती है, उसके पैर जमीन में धंसने लगते हैं। अरे ये क्या, ये मेरे पैर बार बार इस जमीन में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बहू, अगर ऐसी हील वाली चप्पल पहनकर तू रेगिस्तान में चलेगी तो पैर अंदर ही जाएंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर ये जूतियां पहनकर घूमते हैं। कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए ऐसी जूतियां ला दूंगी। नीमा का ससुराल रेगिस्तान के बीचों बीच होता है, इसलिए रात को उस रेत में से एक बिच्छू आकर उसके पैर पर चलने लगता है। माँ जी, वो देखिए कितना बड़ा बिच्छू है। सुमित डंडे से उस बिच्छू को मार देता है। घबराओ मत बहू, ये रेगिस्तान है, यहाँ ये सब आम बात है। लेकिन नीमा बेचारी उस पूरी रात डर के मारे सो नहीं पाती। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। माँ जी, यहाँ बाथरूम कहाँ है? हमें नहाना था। बहू, तू मजाक कर रही है क्या? ये रेगिस्तान है, यहाँ पीने का पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो रोज रोज नहाकर क्या करेगी? कल ही तो तेरी शादी हुई है, तो कल तो तू नहाई ही होगी ना। अब अगले हफ्ते जाकर नहाना, समझी? क्या, हफ्ते भर बाद? हाँ, क्योंकि यहाँ से पानी 50 किलोमीटर दूर लेने जाना पड़ता है। हम लोग हफ्ते में